अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। गोश्त 300 रुपये किलो बिकने लगा है। कहीं पर 280 में है तो कहीं पर 300 में है। मालेगांव शहर के जैसा एक शहर जहां पर हर चीज़ और शहरों के मुकाबले में सस्ती मिलती है, क्योंकि यहां पर आमदनी के ज़राए जो है काफ़ी कम है और दूसरे शहरों की बनिस्बत यहाँ पर तरक्की नहीं हुई है। एक आम आदमी का रोज़गार इतना नहीं है कि वो इतनी महंगाई को टॉलरेट कर सके या झेल सके। और ऐसे में अगर गोश्त 300 रुपये किलो हो जाता है तो उसमें आम आदमी, आम मालेगांव का शहरी किस कदर परेशान हो सकता है, इसका अंदाज़ा हम और आप नहीं लगा सकते हैं। बहुत ज़रूरी था कि इस बारे में मैं बात करूं, क्योंकि यहाँ पर गोश्त के महंगा होने में कुछ लोगों की साजिशें भी शामिल है। और यह साजिशें कुछ अभी से नहीं, इलेक्शन से पहले से इस ताल्लुक़ से बाकायदा मनसूबाबंद साजिशें की गई थी, पर इलेक्शन में उन लोगों के हार जाने की वजह से इस चीज़ को फ़ौरन अमल में नहीं लाया जा सका। पर अब बकरीद के मौके पर किसी तरह से झोल झाल करके उन्होंने आखिरकार गोश्त को 300 रुपये किलो तक कर दिया है। पहले से ही आवाम इस ताल्लुक़ से काफ़ी परेशान थी। यानी आप बाज़ार में अगर जाते हैं तो आप चाहे कोई भी सब्ज़ी लें, कोई भी चीज़ लें, कोई भी सामान लें, यहाँ तक कि अगर चिकन, बकरे का गोश्त वगैरह भी आप लेने जाएं तो आपको दुकानदार से झगड़ा नहीं करना पड़ता था, बहस नहीं करना पड़ता थी। पर गोश्त के ताल्लुक़ से हर कोई जानता है कि बग़ैर बहस किए आप जो है गोश्त को ख़रीद नहीं सकते हैं। वजह इसकी यह है कि जब आप गोश्त ख़रीदने जाते हैं तो गोश्त के साथ साथ हड्डियाँ, चर्बियाँ, गुर्दे वगैरह भी डालने की कोशिश की जाती है। यानी अगर एक आदमी 1 किलो गोश्त लेता है तो उसको आधा किलो से कुछ ही ज़्यादा गोश्त मिलता है, बाकी हड्डियाँ और दूसरी चीज़ें रहती है। इस वजह से पहले ही गोश्त जो है काफ़ी महंगा पड़ रहा था, और अब इस पर अगर तुर्रा ये कि गोश्त को ही 300 रुपये किलो कर दिया जाए, यानी एक आदमी अगर 300 रुपये में 1 किलो गोश्त लेता है तो उसको सिर्फ़ और सिर्फ आधा किलो से कुछ ज़्यादा गोश्त मिलता है 300 रुपये में। यानी आपको पड़ गया ये गोश्त करीब 500 रुपये किलो। बहुत ही अफसोस का मकाम है, और इसका हल जो है इस बारे में भी हम बात करेंगे। पर पहले ये समझते हैं कि ये सब हो कैसे रहा है। पहले तो तासुब के ताल्लुक़ से आड़ ले करके, या फिर कुछ ही सच्चाइयाँ हैं जहाँ पर ऐसे वाक़यात होते हैं। मैं समझता हूँ इसमें हमारे कुछ कुरैश बिरादरी की भी गलतियाँ हैं। यानी अगर रंगीन के गोश्त के ताल्लुक़ से बरादरान वतन या फ़िरका परस्त नज़रें गाड़े हुए बैठे हैं तो हमारा काम है कि हम चीज़ को कायदे से करें। यानी सिर्फ़ और सिर्फ काला गोश्त लाएं, सिर्फ़ और सिर्फ भैंस का गोश्त लेकर आएँ। पर हमारे यहाँ पर होता यह है कि 20% कसाई जो है रंगीन का गोश्त लाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से हर एक गोश्त पर मार पड़ती है और इस तरह से गोश्त महंगा होता जाता है। इसके पीछे की बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं बोल नहीं सकता ऑन द कैमरा, आप खुद समझदार हैं। पर मैं ये चाहूँगा कि इस गोश्त को अगर आपको सस्ता करना है तो इसके ताल्लुक़ से एक बहुत ही मशहूर वाक़या है कि हज़रत इब्राहिम बिन अदहम रहमतुल्लाह अलैह के पास लोग गए और उन्होंने उनसे कहा कि हज़रत गोश्त महंगा हो गया है, क्या करें? तो उन्होंने कहा गोश्त को सस्ता कर दो। पूछा गया कि कैसे? तब उन्होंने कहा कि गोश्त ख़रीदना बंद कर दो। अब ज़ाहिर है हमारे मालेगांव शहर में गोश्त के बगैर जो है आपका हफ्ता नहीं होता है। तो जिस घर में हफ्ते में 4 बार गोश्त पकता है वो कोशिश करे कि सिर्फ़ और सिर्फ 2 बार गोश्त पके। जहाँ पर 2 बार पकता हो वो कोशिश करे कि 1 ही बार पके। यानी अगर किसी चीज़ की खपत आधी हो जाएगी तो जाहिर है उसका भाव भी कम होगा ही, चाहे फिर कोई कितनी भी साजिशें कर ले। हमें चाहिए कि हम उसके बदल में बाकी चीज़ों का इस्तेमाल करें। चिकन कुछ है, सब्ज़ियाँ वगैरह हैं, या फिर मटन वगैरह है, या फिर सोयाबीन वगैरह, कुछ बदल बदल करके अपने घर में आइटम वगैरह पकाएं। उसके अलावा मैं ये चाहूँगा
कि हमारे शहर के जितने भी संजीदा अफराद हैं वो इस जानिब तवज्जो दें और देखें कि शहर में क्या क्या साजिशें हो रही है और इनका किस तरह से तोड़ निकाला जाए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में और खोलते हैं और कोई राज का पर्दाफाश करते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।